प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मैं एक बार फिर से जय मसीह की कहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान किस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। आप जानते हैं शैतान को सबसे ज़्यादा नफ़रत इस पूरे जहां में किस चीज़ से है, वो है ये पवित्र बाइबल, ये पुस्तक जो इस समय मैं अपने हाथ में पकड़े हुआ हूँ। इस चीज़ से, बाइबल से शैतान को सबसे ज़्यादा नफ़रत है। और जानते हैं बाइबल से शैतान सबसे ज़्यादा नफ़रत क्यों करता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई किताब है जिसमें आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं जो यदि आपके शत्रु ने पढ़ लिए तो वो आपके पूरे करियर, आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, तो निश्चित तौर पर आप उस किताब को दूर रखेंगे अपने शत्रु से। आप नहीं चाहेंगे कि आपका दुश्मन उस किताब को पढ़े। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए आप उस किताब को अपने शत्रु को पढ़ने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही हम भी शैतान के लिए उसके शत्रु के समान हैं। इसीलिए वो नहीं चाहता कि हम इस बाइबल को पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तक में शैतान के कुछ ऐसे सीक्रेट बताए हुए हैं जो अगर हर एक विश्वासी जान जाए तो शैतान का वर्चस्व हमारे जीवनों से टूट जाएगा। शैतान हमारे जीवनों में फिर काम नहीं कर पाएगा। ये बाइबल शैतान के बारे में बहुत विस्तार से बताती है। शैतान कौन है और उसे कैसे पराजित किया जा सकता है, इस बारे में बाइबल में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि कोई भी क्रिश्चियन इस पुस्तक को पढ़े, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका वर्चस्व हमारी ज़िंदगियों में से ख़त्म हो सके। क्योंकि वो जहाँ भी देखता है, वो जिस भी पन्ने को बाइबल के उठाकर देखता है, वहाँ पर उसे उसकी हार दिखाई देती है। हालेलुया। वो उत्पत्ति खोलेगा, उसे दिखाई देगी अपनी हार, उसे दिखाई देगा अपना श्राप, और उसे दिखाई देगी बाइबल की सबसे पहली भविष्यवाणी। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में सबसे पहले भविष्यवाणी यीशु मसीह की जीत और शैतान की हार के बारे में कर रखी है बाइबल में। और ये भविष्यवाणी पाई जाती है उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय मैं ओपन कर रहा हूँ और आप भी कीजिए और निकालिए उसकी 15वीं आयत। इस आयत से शैतान को बहुत नफरत है। और यहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी हाँ, यही वो पहली भविष्यवाणी है जो इस पुस्तक के अंदर हमें पढ़ने को मिलती है। और जानते हैं ये एक भविष्यवाणी है और ये किसके बारे में की गई है? हमारे यीशु मसीह के बारे में। यहाँ पर परमेश्वर शैतान को श्राप देते हुए कहते हैं कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में दरार डालूंगा। और जानते हैं स्त्री का वंश कौन है? स्त्री का सच्चा वंश हम और आप नहीं, जो पाप से पैदा हुए, बल्कि निष्कलंक यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह भी एक स्त्री के द्वारा, माँ मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया, जिसने शैतान के सिर को कुचल डाला है। और शैतान जिस भी जगह, जिस भी पन्ने को बाइबल के खोल के देखता है, उसे वहाँ पर अपनी हार दिखाई देती है। वो उत्पत्ति खोलेगा, वहाँ पर है उसकी हार। वो निर्गमन खोलेगा, वहाँ पर परमेश्वर की प्रजा की जीत और उसकी हार दिखाई पड़ती है। हालेलुया। वो लेव्य व्यवस्था खोलेगा, उसे परमेश्वर की व्यवस्था दिखाई देगी। और जो पुस्तक उसे सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है वो है उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य, क्योंकि उत्पत्ति में यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की जाती है और प्रकाशित वाक्य में उसके अथाह कुंड में
डाले जाने की भविष्यवाणी की जाती है। हालेलुया। वो पुराना नियम खोलेगा, उसे अपनी हार दिखाई देगी। वो जैसे ही नया नियम ओपन करेगा, उसकी आंखें पटी रह जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी सच हो रही है। वहाँ पे यीशु मसीह का सुसमाचार हमारी जिंदगियों को शैतान की कैद से मुक्त कराता है। और इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप इस भव्य और आप इस चमत्कारी पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि इसके द्वारा उसका वर्चस्व हमारे जीवनों से खत्म हो जाएगा। उसने हमारे जीवनों में जो बेड़ियां बांधी हुई हैं वो बेड़ियां टूट जाएंगी और शैतान का अस्तित्व हमारे जीवन में से हट जाएगा। उस दिन हम परमेश्वर के लिए अपने दिल के द्वार को खोलेंगे और शैतान के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। हम शैतान के लिए अपनी ज़िंदगी के आगे लिख देंगे प्रवेश निषेध, नो एंट्री। और इसीलिए शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता आप इस बाइबल को पढ़ें। कई लोग कहते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ये हमें एक बोरिंग पुस्तक नज़र आती है और हमको नींद आती है। मैं हर एक को चैलेंज करना चाहूँगा, बाइबल से अनोखी पुस्तक इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और बाइबल को आप बोरिंग पुस्तक कह रहे हैं, इसमें ज़िंदगी मिलती है। ये बोरिंग नहीं है, ये एक ज़िंदगी देने वाली, ज़िंदगियों को बदलने वाली किताब है। और इसीलिए शैतान चाहता है कि आप बाइबल को कभी ना पढ़ें। वो चाहता है आप इस बाइबल को अपने घर के कोनों में, अपने घर के ऑल्टर पर सिर्फ सजा कर रखें, इसको पढ़ें कभी ना। कई लोगों के घर में मैंने देखा है बड़ा भव्य ऑल्टर होता है, वेदी बनाई होती है उन्होंने, और वहाँ पे बाइबल को बड़े ही अच्छे से सजा के रखते हैं। पर जब उनसे पूछा जाता है आप बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं हम तो बाइबल को नहीं पढ़ पाते। और ये एक बेहद शर्म की बात है। कई लोग बाइबल को मैंने देखा है अपने साथ लेकर सोते हैं, पर वो कभी भी उसे खोल के पढ़ते नहीं हैं। वो अल्टर पे तो उन्होंने बाइबल सजा ली है, पर आज तक बाइबल को उन्होंने खोल कर पढ़ा नहीं है। ये एक बेहद शर्मनाक बात है। और अगर आज आपको भी बाइबल को पढ़ते समय नींद आ रही है, तो ये एक साइन है कि शैतान की बदरुओं ने आपकी ज़िंदगियों में डेरा कर रखा है। और जब आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, शैतान को ऑर्डर दो कि हे शैतान तू मेरी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता, भाग जा। और लिखा है शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आज शैतान का आपको सामना करने की ज़रूरत है और तभी वो आपकी ज़िंदगियों से बाहर निकलेगा। आज इस बाइबल को ऐसे ही अपने घरों में इधर उधर रख कर, इधर उधर फेंक कर इस बाइबल के यूज़ को वेस्ट मत कीजिए, बल्कि इस बाइबल को उठाइए, इसे पढ़िए और इसके द्वारा जीवन का जल सेहतमेद पाइए, क्योंकि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है और बाइबल ही एक लौती ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। इस बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हो सकता है परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से आ सकते हैं। हो सकता है आपने कोई मसीह पत्रिका पढ़ी हो या टेलीविज़न पर किसी प्रीचर की प्रीचिंग देखी हो सकता है, उसके द्वारा आप प्रभावित हो गए हो। पर जानते हो, चाहे आप कोई प्रीचिंग देखो, चाहे आप कोई मसीह पत्रिका पढ़ो, उसके ज़रिए परमेश्वर आपको एक ही चीज़ की तरफ इशारा करेगा कि बाइबल को पढ़ो, क्योंकि इसी के द्वारा निजात है और इसी के द्वारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों का मकसद हमको बताना चाहते हैं। इस दुनिया में हर कोई अपने ज़िंदगी के मकसद को जानना चाहता है। और अगर आज आप भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड योर लाइफ, सो रीड द बाइबल, रीड द गॉस्पेल।
और मेरा आपको सजेशन रहेगा, नए नियम से पढ़ना, बाइबल को स्टार्ट करो। पहले 4 सुसमाचारों को पढ़कर ख़त्म करो, फिर आगे बढ़ो, नए नियम को पढ़ो और उसके द्वारा परमेश्वर को जो है वो जानो, और फिर पुराने नियम से यीशु मसीह को दिमाग में रखते हुए पुराने नियम को पढ़ो। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपके लिए। और मेरे इस वीडियो का कंक्लूजन यही रहेगा कि रीड द बाइबल। बाइबल की जगह आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। कई लोगों से मैंने पूछा, ब्रदर बाइबल पढ़ते हैं? कहा नहीं ब्रदर, पर मैं चर्च रोज़ संडे को जाता हूँ और किसी ना किसी प्रीचर का जो है वो मैसेज रोज़ सुनता हूँ, बाइबल नहीं पढ़ता। तो मेरे प्रियो, कोई भी प्रीचर, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रीचर हो, बाइबल की जगह आपकी ज़िंदगियों में नहीं ले सकता। अगर आज आप पॉल दीनाकरण जी का मैसेज सुनते हैं और ये सोचते हैं कि वो मैंने मैसेज सुन लिया, अब तो बाइबल पढ़ने की नीड नहीं है, तो मेरे प्रियो एक शैतानी विचार है। आप सुनिए अच्छे अच्छे मैसेजेस अपने फ़ोन पे बड़े बड़े प्रीचर्स के, पर कभी भी वचन की नीड को इग्नोर ना कीजिए। और मेरे वीडियो का सारांश यही है कि ओपन एंड रीड योर बाइबल। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप बड़े ब्लेस हुए होंगे। इस वीडियो को औरों के संग ज़रूर साझा कीजिए और ऐसे ही मसीह वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया।